जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आप सबने बार बार ये बात सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो एग्जाम्स अच्छे से जाएंगे, आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। पर आखिर ये कंसिस्टेंसी होती क्या है और कैसे इसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इसे अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करना होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। अब देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी रखना, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना और उस सिस्टम को बरकरार रखना, मेंटेन करना इज नोन एज कंसिस्टेंसी। फ्लो नहीं टूटना चाहिए अगर मैं आप लोगों की भाषा में कहूँ तो। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इस आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्यों ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। देखो, हर चीज का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है काम करने का। स्टूडेंट्स अपना जो पूरा पोटेंशियल है उसको तभी यूज कर सकता है जब वो तरीके से पढ़ाई करे। ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी पढ़ने बैठ जाओ और कभी किसी टाइम पढ़ रहे हो, कभी किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, किसी दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो। नो, कंसिस्टेंसी इज द की। आप डेली, चाहे आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, हम नहीं कह रहे 12 घंटे पढ़ो, आप डेली अगर 8 आवर्स पढ़ रहे हो तो 8 आवर्स लग के पढ़ना है, डेली पढ़ना है विदाउट ब्रेकिंग द शेड्यूल। क्लियर? तो हम देखना है, सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने हैं। गोल सेट करने का यहाँ पे आपके लिए क्या मतलब है कि आप देखो मेरा आज का टारगेट क्या है, आज मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, 1 चैप्टर करना है, आधा चैप्टर करना है, 2 चैप्टर्स करने हैं, वो आप पहले से सेट करके रखो। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। जब ये डिफाइन कर लेते हो ना कि आपको क्या अचीव करना है, तो ऑब्वियसली आप अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से, उसी पेस पे कर पाते हो। अगर आपको लगता है आज के जो मैंने टॉपिक्स रखे हैं वो हल्के टॉपिक है, इजी टॉपिक है, हो जाएंगे, तो आप उस दिन थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में पढ़ाई कर सकते हो। जिस दिन आपको लगता है ना आज के टॉपिक से थोड़े ऐसे हैं, मुझे ना थोड़ा डर ही लगता है उनमें, तो अगर आपको पहले से पता है तो आप अकॉर्डिंगली उसी माइंड सेट के साथ, उसी स्पीड के साथ पढ़ाई अपनी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और डे वाइज उनका स्केड्यूल बना के ही पढ़ाई करनी है। और आपको एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, किस टाइम आप उठते हो, किस टाइम आप सोते हो, किस टाइम आप पढ़ते हो। दैट शुड बी अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, उसी टाइम में आपको पढ़ाई करनी है। देखो, रेयर सर्कमस्टांसेस में ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि बेगोनी में आपने तो कहा था उसी टाइम पढ़ाई करनी है, किसी वजह से हम उस टाइम पढ़ाई नहीं कर पाए तो हमने पढ़ाई ही नहीं की, ऐसा नहीं कर रहा। रूटीन फॉलो करना है। आउट ऑफ 100 1% या 100 में से 1 बार 2 बार कभी ब्रेक भी हो गया आपका रूटीन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली फॉलो करना ही है। तो आपको एक स्केड्यूल होना चाहिए, उठने का, सोने का टाइम होना चाहिए। देखो, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ना, देखो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, हमारे माइंड में। तो अगर हम एक फिक्स टाइम पीरियड पे पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अगर हम उससे कमांड दे के रखेंगे कि हाँ रोज हम इतने बजे उठेंगे और पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड, आप देखना थोड़े दिन बाद अपने आप रेडी हो जाएगा उस टाइम पढ़ाई करने के लिए। फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ता आप ये काम खुद से पहले कॉन्शियसली करके देख लो कि मुझे फिक्स टाइम पीरियड में पढ़ना है। 1 हफ्ते बाद आपका माइंड ही आपको सिग्नल देगा कि ये टाइम हो गया, पढ़ने लग जाओ। क्लियर? उसके बाद आपको ना एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। अब बच्चों का पढ़ाई का मन क्यों नहीं करता, कभी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ओपन एरिया में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। नो, आपको एक फिक्स जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो। प्रॉपर आप स्टडी वाला एटमॉस्फेयर बनाओगे। जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें आप उसे दूर रख दोगे और आपके पढ़ाई वाली जगह बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और वहाँ पे आपके जो नोट्स हैं, आप स्टिकी नोट्स लगाओ, कलरफुल नोट्स लगाओ, ताकि जो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उन चीज़ों का नोट बना के लगा लो टेबल पे, वॉल पे, ताकि आपको पढ़ने का मन करे। एक माहौल होता है, माहौल बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए। राइटिंग, आपकी लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, राइट, आपका अच्छे से कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका देखना है कि माहौल आपका अच्छा बन सके, पढ़ाई करने का आपका मन करे, जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे। आपको इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का सहारा लेना है, जिसमें से पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि आपको अब एक साथ बहुत बड़ा सिलेबस देखोगे घबरा जाओगे, तो पहले से उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखो ताकि आपको टेंशन ना हो। दूसरी चीज, एक और टेक्निक होती है एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक। जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो या पढ़ाई करने बैठ रहे हो, जैसे आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा उसकी आप रिवीजन कर रहे हो, तो एक बार आप उसे खुद से रिकॉल करके देखो, सोचो सिर्फ बिना बुक ओपन किए कि मैंने आज जो पढ़ा उसमें से मुझे कितना कितना याद है। आप
बिलीव मी, आप ये करके देखना, एक्टिव रिकॉल टेक्निक अगर आप यूज करते हो ना तो आपके माइंड में चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। मतलब आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार सोचो खुद से ही अपने मन में कि मुझे कितना कितना याद है। एक बार आप माइंड पे मतलब पेपर पेन ले लो और माइंड में जो जो चीजें याद आ रही है ना क्लास में पढ़ी हुई, उसको लिख कर देखो। इससे माइंड का एकदम क्या हो जाता है, वार्म अप सेशन काइंड ऑफ हो जाता है, आगे की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, फोकस रहना है। अब डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी, आपका सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, जो चीजें जरूरी हैं। अब यूट्यूब पे आपके कुछ लिमिटेड चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वो नहीं देखो, अदरवाइज आप नहीं देखो। आपका जो भी अदर आपके जो सोशल मीडियाज हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका आप जो यूज है वो मिनिमम कर देंगे। और एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, बुक से जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हो, कोशिश करो अपना फोन बाहर रखो। जिस टाइम आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम अपना फोन आप बाहर रखेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस टाइम आप वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, मैराथन ले रहे हो, वो बात अलग है। दैट टू कोशिश करो लैपटॉप पे लो, फोन पे नहीं। फोन अगर हाथ में है तो फिर आप उल्टी सीधी चीजें चालू कर लोगे उसमें, तो कोशिश करो आप लैपटॉप पे लो। अगर नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना फोन जिस टाइम आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो ना, ट्राई टू स्टडी मैक्सिमम फ्रॉम बुक्स, और उस टाइम अपना फोन आप दूर रखो, क्लियर। और आपका माइंड अगर शांत नहीं रहता है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मेरे मैम मैं जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ मेरे माइंड में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमाग नहीं लग पाता, स्ट्रेस हो जाता है। उनके लिए एक ही तरीका है बेटा, मेडिटेशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेडिटेशन कोई टिपिकल नहीं है कि हमसे तो होगी ही नहीं। आपको एक जगह शांति से बैठ जाना है एंड ट्राई टू फोकस ऑन वन पॉइंट, वन थिंग, बस। इससे आपका माइंड क्या, और उस टाइम आपको कुछ नहीं और सोचना। थोड़े टाइम लगेगा, पर एक टाइम के बाद आप 2-4-5 दिन लगातार करोगे ना, फिर आपके माइंड को धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी टू फोकस, और इससे आपका पढ़ाई में भी फोकस अच्छा होगा। मेडिटेशन से ना सिर्फ आपका माइंड शांत होगा, बल्कि पढ़ाई पे भी ज्यादा अच्छा फोकस कर पाओगे, क्लियर। उसके बाद आपको देखना है कि आप अपनी स्टडी हैबिट्स अच्छी रखो, अपने गोल सेट करके रखो, डेडिकेटेड टाइम दो, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, अपनी काम को डिले करते जाना। कुछ लोगों की आदत होती है अपना काम डिले करना, कल करेंगे, बाद में करेंगे, बस अभी उठ रहा हूँ, अभी पढ़ने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट और। नहीं, जैसे ही आपके मन में विचार आ रहा है मुझे पढ़ना है, गेट अप एंड स्टार्ट स्टडिंग। जैसा आप लेट करोगे वो लेट होता ही जाएगा, और सोचोगे कि हम बाद में बात तो कभी किसी का नहीं आया, क्लियर। तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी स्टडी हैबिट्स अच्छी रखनी है, जिसमें आपको गोल्स को अपने सेट करके रखना है, और आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, स्टे फोकस, स्टे काम, पढ़ते हुए टेंशन नहीं लेनी है, क्लियर। मॉनिटर प्रोग्रेस। अब मॉनिटर प्रोग्रेस कैसे करना है, आपने कंट्रोलिंग पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, क्या करते हो आप, प्लान कर लिया, एक्शन कर लिया, उसके बाद आप देखते हो कि आपने जो अचीव किया है वो प्लान के मुताबिक है कि नहीं। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, आपने स्टडी के लिए प्लान कर लिया, स्टडी भी कर लिया, स्टडी करने के बाद अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। कैसे मॉनिटर करेंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से क्या होगा, पहली बात तो अगर आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन लेवल बूस्ट होगा। पर अगर कोई कमी रह रही है तो एटलीस्ट आपको वो अभी पता लग जाएगी। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी ज्यादा मिस्टेक आपकी क्लास के टेस्ट में हो रही है ना, उतनी ही कम मिस्टेक एग्जाम में होगी। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप पेपर कर रहे हो और उनमें मिस्टेक्स निकल रही हैं, ताकि वो मिस्टेक आपके एग्जाम टाइम में ना हो। अब सोचो आपने एग्जाम यहाँ पे टेस्ट ना दिया होता पढ़ाई करते टाइम, और सीधा आप एग्जाम्स में अपने एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते, तो क्या आपको दूसरा मौका मिलता, नहीं मिलता। जहाँ टेस्ट मिस्टेक हो रही है, एक्सेप्ट इट, नोट इट डाउन, और अकॉर्डिंगली आप करेक्शंस करते जाओ, राइट। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज में चेंजेस करने हैं, उस प्रोग्रेस मॉनिटर, उस रिव्यू के हिसाब से, राइट। और अपने जो आप स्टडीज को अगर आप रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहोगे तो आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता लगेंगे। आपको ऐसे एरियाज भी पता लगेंगे जहाँ पे आप हमेशा फंसते हो, जिन क्वेश्चंस में हमेशा फंसते हो, जिन टॉपिक्स में हमेशा फंसते हो। कुछ चीजें हमेशा ऐसी रह जाती हैं बच्चों, जो हमें नहीं समझ आती, नहीं याद होती, आपको वो चीजें पता लग जाएंगी, ताकि आप ज्यादा टाइम उन पे डिवोट कर सको। एग्जाम से पहले उन्हें तो पक्का रिवाइज करके जाओ ही जाओ, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट देने से, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने से।
एक और चीज, बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, अपने मेंटोर से पूछते नहीं हैं। बेटा यू हैव राइट टू आस्क योर मेंटोर फॉर हेल्प। पूछो उनसे, कभी भी आप अटकते हो, खुद परेशान होने की बजाय आप अपने टीचर से, मेंटोर से हेल्प लो। सेल्फ मॉनिटरिंग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप मॉनिटर कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो कोशिश करो, इंश्योर करो कि आप टेस्ट अपने मेंटोर से चेक कराओ और उनसे पूछो, सर मेरे कम मार्क्स आए हैं, मैम मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो आप मुझे गाइड करो। ठीक है, स्टेप आपको ही लेना होगा आगे, राइट। तो आप टेस्ट देंगे, आप अपने आप को रिव्यू करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे, उसके बाद आप अपने मेंटोर से हेल्प लो, गाइड लो कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और पढ़ाई में कहीं भी फंसते हो, फील फ्री टू आस्क हिम। क्लियर, यू हैव राइट। एंड बिना गाइडेंस के तो ये प्रोफेशनल एग्जाम वैसे भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्लियर करने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट लेना है तो लो, ऐसा नहीं है डरो मत या हेजिटेशन फील मत करो कि मुझे किसी से पूछना पड़ रहा है। क्लियर, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। पढ़ाई करते टाइम नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं आने देनी है। जब भी आप पढ़ रहे हो और ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, स्टॉप राइट देयर। ठीक है, और अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से कट ऑफ करने की कोशिश करो। आप अपने आप को ऐसा बोलो कि क्यों नहीं होगा मुझसे, पहले भी तो मैंने ऐसा किया है लाइफ में, पहले भी तो कितनी सक्सेस मिली है, यहाँ तक आया हूं मैं, पास्ट में मैंने ये अचीव किया है, तो क्या मैं आगे की जर्नी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैलिबर है। जब भी आप ये नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को नोटिस करो तो उन्हें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश करो। आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, अगला ही पल क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या मेरे पास क्या दिमाग नहीं है क्या, मैं पढ़ता नहीं हूँ, पूरी मेहनत करूंगा तो सब कुछ होगा। ऑब्वियसली मैं सोचने में टाइम वेस्ट करूंगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है, फिर तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करेंगे और जब भी मन में डर आएगा तो उन्हें पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करो। अगर आपने पास्ट में अपना स्केड्यूल टाइमली कंप्लीट किया है या टाइम से पहले कंप्लीट किया है तो उसको याद करो कि उस दिन भी तो किया था ना, कितनी दिक्कत आई थी मुझे, लेकिन मैंने कर लिया, तो आज मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लियर। तो आई होप आप बच्चों, आपको ना ये सब बातें ना यूजफुल लग रही होंगी, आप इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे इन बातों को और कोशिश करेंगे कि आप अपने सामने ना इनका जैसे नोट्स, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उन पे लिख के रख लेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाओगे, वीडियो देखने के बाद कहानी वहीं खत्म कर देते हो आप लोग। लेकिन आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करना है, पढ़ते हुए उन बातों को ध्यान रखना है। मैंने कहा है टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ाई करनी है। और आपको क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, चीज़ों को डिले नहीं करना, आज करना तो आज ही करना है। ठीक है, और टाइम टेबल बनाने से आपकी ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जब आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को शांत रखेंगे, ऐसा नहीं है आप कुछ पढ़ रहे हो दिमाग कुछ और सोच रहा है, ऐसा आपको नहीं कर रहा है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी यही होती है ना कि आप रेगुलरिटी रखो। रेगुलरिटी अपने आप आएगी अगर आप तरीके से पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे बर्डन के साथ नहीं पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे एंड पढ़ाई करोगे एंड आई एम 100% श्योर कि आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली, ताकि आप टाइमली वीडियोस देख लें और उन्हें अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।